हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्याबाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2 डिजिट्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। नहीं, 2 नंबरों का आपको वर्ग निकालना है तो कैसे निकालते हैं। इस निकालने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें कम से कम आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने में। तो दोस्तों, इसके पहले माँ अहिल्याबाई कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। दोस्तों, कक्षा 5वीं से 12वीं तक इसमें मैथ, फिजिक्स और हिंदी पढ़ाया जाता है। नया बैच प्रारंभ हुआ है 20 अप्रैल 2023 से। और जो इसकी मुख्य विशेषता है दोस्तों, कि अनुभवी एवं उच्च शिक्षित शिक्षक जो मिलेंगे आपको, फिर उचित फीस भी है और साप्ताहिक टेस्ट भी होता है, मासिक टेस्ट होता है। कक्षा में बच्चों की संख्या 10 होती है। कोचिंग का माध्यम हिंदी और अब इंग्लिश भी कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। शुल्क का विवरण जो देखा जाए 5वीं से 8वीं तक 300, 9वीं से 10वीं तक 400। दोस्तों, संपर्क सूत्र संचालक जो है अंजुलेश पटेल। और इसका जो इस एजुकेशन देखा जाए BSc PGDCA BEd है और आज़ाद चौराहा राधा कृष्ण मंदिर रोड। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि 2 नंबरों का आपको मल्टीप्लाई करना है। टू डिजिट का स्क्वायर निकालना है। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 2 नंबरों का आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। जैसे यहाँ 42 है, 42 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हम A मानेंगे और ये वाले को B मानेंगे। आप ध्यान देंगे दोस्तों, इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे। इसके बराबर में U2 में पहली बार ये फार्मूला बताया जा रहा है। तो इसमें आपको फार्मूला बनाना है कि A² प्लस 2AB प्लस B²। ये फार्मूला को ध्यान देना है। यदि 2 डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है तो इस फार्मूला पर विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, इसको आगे पीछे नहीं करना है, जैसे नंबर है वैसे ही आपको करना है। तो जैसे दोस्तों देखिए, B है, B के जगह में 2 है और B² है, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 4। फिर 2AB, तो 2 को रहने दीजिए, AB यानी दोनों का मल्टीप्लाई होगा A और B का। तो A का मान 4 है और B का मान 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8 यानी 4 दूनी 8। और पहले से दो मल्टीप्लाई में है तो 8 दूनी 16। तो 16 जो होता है 16, 16 की 6 कैरी 1 हो जाएगा। A² यानी A की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 यानी 16, 16 1 17। आपको यदि ये समझ में नहीं आया तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 42 का स्क्वायर निकालना है यदि, तो आप पहले ये इकाई है और ये दहाई है, पहले इकाई का वर्ग करोगे यानी 2 का वर्ग करोगे। पहले यहाँ से जो भी संख्या रहेगा इकाई में उसका वर्ग करना है। तो यहाँ 2 है तो 2 का वर्ग करोगे तो 4। फिर जो भी नंबर दिख रहा है इन सब का मल्टीप्लाई करो। जैसे 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 आया तो 16 की 6 लिखना और हासिल 1। और फिर दहाई का वर्ग करना, दहाई का वर्ग करोगे 4 चौको 16 और 1 17। दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अब और देख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ 53 है, 53 का आपको स्क्वायर निकालना, 53 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो क्या करोगे दोस्तों, जैसे यहाँ इकाई में 3 है तो 3 का स्क्वायर जो होता है 9। और जो नंबर दिख रहा है इन सब का मल्टीप्लाई, एक बार इकाई का स्क्वायर करोगे यानी वर्ग निकालोगे, फिर जो नंबर दिख रहा है इन सब का मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 5 है 15, 15 दूना 30, 30 की 0 और कैरी कितना आएगा दोस्तों 3। और एक बार इकाई कवर दहाई कवर, दहाई में है दोस्तों 5 और 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 और 3 28। दोस्तों, यदि आपको इससे भी आसान निकालना है तो इसके लिए भी फार्मूला है। जैसे हमने 42 का निकाला, 42 का स्क्वायर निकाले थे तो इसका हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1764 होगा। पर कैसे निकालेंगे, जैसे दोस्तों इसमें बेस मानना है आपको पहले 50,
आपको बेस मानना है 50, या 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है, या 50 के आसपास की संख्या कोई है और उसका स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए भी फार्मूला है। जैसे यहाँ 42 है, तो आप फर्स्ट स्टेप में करोगे कि जो 50 आप बेस माने हो, तो जो 42 का स्क्वायर निकाल रहे हो 50 से ज़्यादा है या कम है। दोस्तों ये कम है, तो कितना कम है, जैसे 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ आएगा 64। तो आपको 2 डिजिट में ही लिखना है। जैसे यहाँ 64 है तो यहाँ 64 ही लिखेंगे। आपको बेस मानना 50 और 50 में माइनस करना, ज़्यादा होगा तो प्लस करना। इसके लिए तो 50 में यहाँ 8 माइनस करेंगे 42, इसमें 8 माइनस है, तो दोस्तों 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ 64 लिख दें। फिर इसके बाद एक बेस मानना है आपको 25 पे दोस्तों, यदि 50 से कम है तो 25 में माइनस करेंगे, और यदि 50 से ज़्यादा है तो 25 में प्लस करेंगे। तो यहाँ 50 से कम था 42, कितना कम था 8, तो यहाँ 25 में 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 17 आएगा, यानी 1764। इसी प्रकार जैसे हमने निकाला था 53 का स्क्वायर। दोस्तों जैसे हम 53 का निकाले थे स्क्वायर, तो 53 का स्क्वायर निकाले तो ये भी बताया गया था कि जैसे बेस मानना है आपको 50, बेस मानना है आपको 50, तो आपको ये देखना है कि 50 से कितना कम है या ज़्यादा है। दोस्तों 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ आपको 2 डिजिट में ही लिखना है, तो यहाँ 0 अपने से लगा लोगे, 09। फिर इसके बाद कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो ज़्यादा रहेगा तो 25 में प्लस करना है, यदि 50 से कम रहेगा तो 25 में माइनस करना। तो 25 में +3 करोगे तो 28 आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2809। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि यदि आपको 56 का निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है, केवल 2 सेकंड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यदि आपका प्रैक्टिस है तो। जैसे 56 का स्क्वायर निकालना, तो ये देखना है कि 50 हमारा बेस है और 50 से ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ नंबर 56 है, यानी 50 से 6 से ज़्यादा है। 6 से ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर निकालना आपको 36। आपको 10 तक स्क्वायर याद ही होना चाहिए। तो 50 से 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36। अब ये देखना है 50 से ज़्यादा है, यानी 50 से ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा तो वो 25 में प्लस करेंगे। तो 25 यानी 25 में 6 प्लस करोगे दोस्तों तो क्या आएगा 31, यानी 3136। दोस्तों यदि ये समझ में आ गया हो तो आप 57 का निकालिए स्क्वायर और कमेंट करिए सबसे पहले कौन आंसर देगा। फिर इसके बाद आप निकालिए 44 का। दोस्तों अब 2 डिजिट में आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।